शहर के बाहर एक पुराना घर था। वह घर सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे उस घर में कुछ अजीब होता है। लेकिन एक दिन अमन, उसकी पत्नी नेहा उसके घर में रहने गए। उन्हें वह घर बहुत सस्ते किराए में मिला था। मकान मालिक ने घर देते समय सिर्फ एक बात कही थी, पीछे वाले आंगन में रात के बाद मत जाना। अमन ने सोचा शायद यहाँ सिर्फ लोगों को डराने की कहानी है। पहली रात 11 बजे नेहा अचानक जग गई। उसे बाहर से झूले की आवाज सुनाई दे रही थी। छू छू छू, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंगन में एक छोटी सी बच्ची झूले पे बैठी झूल रही थी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी और लेकिन अजीब बात यह थी, उस बच्ची का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा डर गई, अमन को जगाया। लेकिन जब वो अमन ने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। दूसरी रात फिर वही आवाज, चू चू चू। इस बार अमन खुद बाहर देखने गया। आंगन में वही झूला हिल रहा था और उस पर छोटी सी बच्ची बैठी थी। अमन ने धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बच्ची धीरे धीरे झूला से उतरी, रोककर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अमन के शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि उस बच्ची की आंखें पूरी काली थी। अगले दिन अमन ने पड़ोसियों से पूछा, तब उन्हें पता चला सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी। एक रात वो बच्ची आंगन के झूले से गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद लोग कहते हैं उस बच्ची की रूह आज भी रात में उसी झूले पे झूलती रहती है। तीसरी रात अमन ने तय किया वह इस राज का सच जानकर रहेगा। 12 बजने के बाद वह आंगन में गया। झूला धीरे धीरे हिल रहा था और उस समय वह बच्ची झूले पे बैठी थी। अमन ने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहती हो बेटा? बच्ची धीरे धीरे झूले से उतरी, फिर उसने अमन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया और पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वह घर फिर से खाली था। अमन और नेहा दोनों गायब थे, लेकिन आंगन में झूला अभी भी हिल रहा था, जैसे कोई अब भी उस पर झूल रहा हो। अमन ने जैसे ही उस बच्ची का हाथ पकड़ा, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वो घबरा गया। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो धीरे धीरे बोली, तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। अमन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? बच्ची कुछ सेकेंड तक चुप रही, फिर उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमन की सांस रुक गई। उस बच्ची की आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक आंगन में तेज हवा चलने लगी। झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा और तभी नेहा घर के अंदर से चिल्लाई, अमन जल्दी आओ। अमन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने फिर से झूले की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अगले दिन अमन ने उस घर के बारे में एक पता लगाने की फैसला किया। वह पास के एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी बताई। उन्होंने कहा, सालों पहले उस घर में रहने वाली बच्ची का नाम रिया था। वो हर दिन उसे झूले पे झूलती थी, खेलती थी, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। अमन हैरान रह गया, गायब? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ। और उसके बाद रात में लोग उसी झूले पर एक छोटी बच्ची को झूलते हुए देखते हैं। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात अमन और नेहा जल्दी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक घर के अंदर से हंसी की आवाज आई। एक छोटी बच्ची की हंसी। नेहा ने डर के मारे उठ बैठी। फिर दोनों ने देखा, घर के अंदर फर्श पे गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रहे थे। अमन और नेहा धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से एक आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। और कमरे के कोने में वही झूले वाली बच्ची खड़ी थी। कमरे के कोने में वो छोटी बच्ची खड़ी थी। अमन और नेहा दोनों डर के मारे दरवाजे पर ही रुक गए। बच्ची धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी पूरी काली थी। वो धीरे से बोली, तुम लोग मुझे भी छोड़कर चले जाओगे ना? नेहा ने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे से कहा, रिया। अमन को अचानक उस बुजुर्ग की बात याद आ गई। यही वो बच्ची थी जो सालों पहले गायब हो गई थी।
अमन ने धीरे से पूछा, रिया तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। अचानक दीवार पर जैसे पुराना दृश्य दिखने लगा। अमन और नेहा ने देखा, सालों पहले उसी घर में एक आदमी रहता था। वो रिया का सौतेला पिता था। वह रिया को बहुत सताता था। एक रात रिया आंगन में झूले पे खेल रही थी। तभी उसका सौतेला पिता गुस्से में आया। उसने रिया को जोर से धक्का दिया। रिया झूले से गिर गई और उसका सिर पत्थर से टकरा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन उस आदमी ने सच छिपाने के लिए रिया की लाश को घर के पीछे ही गाड़ दिया। यह सब देखकर अमन और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घर के बाहर किसी की कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। अमन खिड़की की तरफ भागा। बाहर अंधेरे में एक आदमी घर की तरफ आ रहा था और रिया धीरे से बोली, वो वापस आ गया जिसने मुझे मारा था। रिया की बात सुनकर अमन और नेहा दोनों डर गए। बाहर से किसी की कदमों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। अमन ने खिड़की से बाहर देखा, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा था। नेहा ने घबराकर पूछा, ये कौन है? रिया की आवाज अचानक गुस्से में भर गई। वो बोली, यही है जिसने मुझे मारा था। अमन समझ गया कि वो आदमी रिया का ही वही सौतेला पिता था। सालों बाद वह फिर इस घर में आया था। दरवाजा जोर से खुला और वो बूढ़ा आदमी अंदर आया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ रिया की आवाज गूंज रही थी। तुम वापस आ गए? वो आदमी डरकर इधर उधर देखने लगा। कौन? कौन? अचानक रिया की परछाई उसके सामने दिखाई दी। अब उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा सफेद और बड़े बड़े दांत और खूब खतरनाक तरीके के। वो बोली, आज मेरा बदला पूरा होगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। वो आदमी डर के मारे जमीन पे गिर गया। वो चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन रिया की आवाज और डरावनी हो गई। जब मैं रो रही थी तब तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। अचानक एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। अमन और नेहा डर के मारे कमरे से बाहर भाग गए। अगली सुबह जब पड़ोसी उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर वही बूढ़ा आदमी मरा पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो उसने मरने से पहले बहुत कुछ खतरनाक देखा हो। अमन और नेहा ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं रात के समय घर के आंगन में झूला अपने आप हिलता है और कभी-कभी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मेरे साथ झूला झूलोगे?